हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी ये वाला जो एपिसोड है वो है रेट्रो रिव्यू के ऊपर फिर से। और आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि करीबन करीबन 20 साल हो गए हैं वाईआरएफ की धूम को। लेकिन एट द सेम टाइम शाहरुख खान को बादशाह का जो टाइटल है वो कैसे मिला था उसके बारे में बात करेंगे। वो हमारा सेकंड रेट्रो रिव्यू है। पहले बात करते हैं कि देखो आजकल का जो ट्रेंड है ना, एनिमल की बात ले लीजिए, कोई भी बड़ी मूवी कल की उठा लीजिए, आरआरआर का कोई उठा लीजिए, मोस्ट प्रॉब्ली बाहुबली उठा लीजिए, जहां पर कैरेक्टर बड़े हो गए। ऐसा ही कुछ धूम मची थी जब धूम आई थी। और धूम जो जैसे कहते हैं ना, दो मूवीज ऐसी होती है यार, धूम मच गई यार, अरे गदर मच गया। ये ऐसा ही पागलपन हो चुका था धूम में, जहां पर हर लड़का अपने आप को जॉन इब्राहिम समझता था, बड़े बड़े बाल रखता था। यहां तक कि कौन, हमारे धोनी साहब भी वहां से इंस्पायर्ड थे, बड़े बड़े बाल रखने लग गए थे। और एक इनमें से एक भी एक्टर ऐसा नहीं था जो सक्सेसफुल हो। अगर आप किसी को भी उठा लें, यहाँ पर जॉन इब्राहिम को उठा लें, उनकी मूवी कोई नहीं चलती थी, अभिषेक बच्चन की कोई नहीं चलती थी, उदय चोपड़ा को कोई पूछता नहीं था, ईशा देओल की आज तक कोई पिक्चर नहीं चलती थी, रायमा सैन की एक आधी कभी कुछ चल गई हो तो चल गई हो। लेकिन वाईआरएफ ने बोला वी बिलीव इन द स्क्रिप्ट। और इस स्क्रिप्ट को संजय गदवी ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे इसी तरीके के एक्टर्स चाहिए बिकॉज दैट विल डू जस्टिस टू द फिल्म। और कहीं ना कहीं ये मुझे सलीम जावेद की भी याद दिलाता है, क्योंकि सलीम जावेद ने जब अमिताभ बच्चन के साथ फाइनली ये डिसाइड किया कि करेंगे हम मूवी जंजीर, तो ये भी बड़ा क्लियर था कि इसी तरीके की मुझे स्टार कास्ट चाहिए। और आप ये सोचिए कि वाईआरएफ इतना बड़ा बैनर है, यूजुअली वो मोस्ट रनिंग एक्टर्स के साथ मूवी बनाता है। उनका ये मानना है कि जो सबसे बड़ा स्टार होता चला जाए उसको और बड़ा बना दो। शाहरुख खान एक मुकाम पे पहुंच गया, अब उसको ले लो और बड़ा बना दो। हमेशा से यही करते आए हैं। अमिताभ बच्चन इतने मुकाम पे पहुंच गया, अब ले लो इसको और बड़ा बना दो। लेकिन दिस टाइम अराउंड दे हायर्ड ऑल फ्लॉप एक्टर्स, और उनकी सबकी मूवीज आज उठा लीजिए, ईशा देओल की, अभिषेक बच्चन की, जॉन इब्राहिम की, सबसे जो आइकॉनिक मूवी है इवन उदय चोपड़ा की, वो धूम ही कहलाती है। आज 20 साल हो गए हैं इसको। और आप मानोगे नहीं कि इसका बीजीएम इतना पॉपुलर हुआ था कि जब गाड़ी बैक करती थी तो गाड़ी के पीछे भी धूम का म्यूजिक होता था। जब कोई भी बाइक नॉर्मल, आप स्प्लेंडर भी होता है ना, CD 100 जो एलिमेंट्री लेवल की बाइक होती है, उसका भी अगर कोई ब्रेक दबाता था तो पीछे आवाज आती थी, धूम मचा ले। उस तरीके का पागलपन था इसके अंदर। प्रीतम का म्यूजिक था, लेकिन जो बीजीएम था सलीम सुलेमान का, उसने नेक्स्ट लेवल का कमाल किया। डायलॉग्स हीरोइज्म से भरे हुए कि वन मैन अपशप वाले विजय कृष्ण आचार्य के, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, जिसकी वजह से 11 करोड़ की ये मूवी बनी थी, जिसने 72 करोड़ वर्ल्ड वाइड किया था। जो आज के हिसाब से अगर इस तरीके की मेगा मूवी का पागलपन हो जाता तो ये 500 करोड़ करती। ऊपर से टाटा यंग का ये जो धूम मचाले का गाना है, ये तीनों मूवीज के अंदर किसी न किसी रेंडेशन के अंदर यूज हुआ है। तो जब मैं ये सोच रहा था कि रेट्रो रिव्यू के बारे में बात करेंगे, इनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी थी, जिस तरीके से उन्होंने चोरी, बाइक्स और ये सब चीजों को इतना कूल बना दिया, तो कुछ ट्रिविया निकल के आया। इसमें से एक ट्रिविया तो यही था कि भैया जो चोरियां ना एक्चुअली में भी होने लग गई, इसके बाद आइडियाज आ गए चोरों को कि भाई अच्छा सुपर बाइक, अच्छा नाइट्रोजन लेके भाग लो। ठीक है, बट ये ओरिजिनल आइडिया बाइक्स को लेके नहीं था, ये कार्स को लेके था, ऐसा पता चला। बट कार्स के अंदर एक चैलेंज आया है इनको, जो कि म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार में चलाते चलाते फेस दिखने की पॉसिबिलिटी है, हेलमेट में नहीं है। और काफी देर तक जो स्क्रीन प्ले था ऐसा चलता है कि आपको कंसील रखना है कि एक्चुअली में विलन है कौन। तो उस तरीके के लिए आपने बाइक्स का इस्तेमाल किया, और वो क्या कॉल थी उस टाइम पे। बाइक्स वर बिकमिंग मोर पॉपुलर, और जो चेस सीक्वेंसेस थे वो भी ज्यादा इफेक्टिव बन गए, क्योंकि हिंदुस्तान की गलियों में गाड़ियां लेके भी वैसे भी कहाँ ही जाओगे। एक और आपको ट्रिविया इंटरेस्टिंग सा बता दूं कि भाई इसके अंदर जो विलन की चॉइसेस थी ना पहले, वो जॉन इब्राहिम से पहले सलमान खान को डिस्कस किया गया था, और फिर इवेंचुअली साइन अप जिसका कर लिया गया था वो था संजय दत्त। ठीक है। और संजय दत्त की डेट्स के इशू की वजह से बाद में ये रोल जो था वो जॉन इब्राहिम के पास गया, बट पहला जो साइन अप था वो संजय दत्त था। लेकिन आदित्य चोपड़ा का जो इंटरव्यू आप सुन लीजिए, चाहे जॉन इब्राहिम का इंटरव्यू ले लीजिए, तो जॉन इब्राहिम हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा, बिकॉज ही बिलीव दैट ही गेट्स रिप्रेजेंटेड द बेस्ट टिल टुडे, चाहे वो पठान के अंदर जम का रोल हो, बाई यशराज स्टूडियो। तो ही इज ग्रेटफुल फॉर दैट। तो अच्छी बात है अगर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एडमिरेशन है ऑफ द रियल टैलेंट, बिकॉज अचानक से ऐसा लगता है कि ही कैन एक्ट, अचानक से लगता है ही इज द मोस्ट स्टाइलिश, फुल ऑफ स्वाव काइंड ऑफ एन एक्टर, एंड स्काई इज द लिमिट फॉर दिस गाय। अचानक से ऐसा लगने लग जाता है जैसे ही वो वाईआरएफ के अंदर आता है। ठीक है। बाकी अब जब दूसरे की बात करते हैं कि भाई जो सलमान खान साहब हैं, इनकी भी एक मूवी आई थी 2019, 1919 के अंदर, एक्चुअली 2000 चल रहा है ना, मुंह में चढ़ गया। ठीक है, 27 अगस्त को ही आई थी, आज ही के दिन। जैसे कि धूम को 20 साल हो गए, इसको कितने साल हो गए, 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली हो गई भैया आज तो। ये अब्बास मस्तान ने बनाई थी, और अब्बास मस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन इन शाहरुख खान करियर इज इमेंस।
पहले तो ये हो गया कि भाई जिस तरीके से बाजीगर आई, गाने आए, वो नेक्स्ट लेवल का एक ऐसा उनको डायलॉग देके कि उनकी पहचान बन गई। हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं, और आज भी ये डायलॉग वो रिपीट कर ही देते हैं, या फिर कोई ना कोई जो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है शाहरुख खान को, तो वो बोल देता है। ठीक है, दूसरा सबसे जो क्रिटिकल चीज हुई थी 1999 में, चाहे वो मूवी इतनी ज्यादा नहीं चली, 11 करोड़ के बजट में बनी थी, नेट इंडिया 15-16 करोड़ किया था, वर्ल्ड वाइड 31 करोड़ किया था, लेकिन नाम जो था ना बादशाह ओ बादशाह, वो इनको मिल गया, और वहां से इन्होंने पिक कर लिया बादशाह, जो कि फिर किंग खान में इंग्लिश में ट्रांसलेट इन्होंने कर दिया। वो भी आपको पता क्यों हुआ था, उसका ट्रिविया क्या है? जब बादशाह बिकेम पॉपुलर तो दो बादशाह तो एक साथ नहीं हो सकते, तो इन्होंने अपने आप को किंग खान में ट्रांसलेट कर दिया, बिकॉज इज अ ग्रेट मार्केटर दैट एवरीबडी नोज। तो आजकल ये किंग खान है, बट बहुत टाइम तक बादशाह बोल लीजिए, किंग खान बोल लीजिए, ये सारे जो नेमिंग कन्वेंशन हैं, ये शाहरुख खान के साथ, एसआरके के साथ ऑर्गेनिकली जुड़ जाते हैं। इस मूवी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूवी ओके ओके थी। बादशाह कोई बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा बहुत डबल रोल वाली मूवी, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थी, और कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर सुपर एक्टिंग भी नहीं हुई थी। बट इसके अंदर एक चीज़ बहुत श्योर हो गई थी कि शाहरुख खान के एनर्जी लेवल्स उस टाइम पे रणवीर सिंह टाइप थे, मतलब अनमैच थे। रणवीर सिंह तो हो गया थोड़ा सा छिछोरापन में चला जाता था, ही वॉज नॉट छिछोरा, बट इसके एनर्जी लेवल शाहरुख खान के वॉज नेक्स्ट लेवल। तो तभी बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने ये सोचा कि भाई कभी भी कुछ ऐसा इंटेंस रोल करना है, एनर्जेटिक रोल करना है, रोमांस वाला रोल करना है, या फिर डांस कराना है बहुत इंटेंस, या फिर एक्शन कराना है, तो इनको पकड़ लो। हालांकि एक्शन जेन्युइन केस के अंदर 2023 में ही हुआ है, जेन्युइन में जवान और इससे पठान से, उससे पहले उस लेवल का एक्शन यूजुअली नहीं अटेम्प्ट हुआ था। छोटा मोटा था, जैसे हर एक्टर कर लेता, कोयला वोयला टाइप का। ठीक है, तो ये दो मूवीज बहुत सिग्निफिकेंट मूवी हैं, चाहे बादशाह इतनी ज्यादा चली नहीं, बट अगर आपको उस पिक्चर से, ऑर्डिनरी पिक्चर से, जो इतनी बड़ी ग्रेट मूवी नहीं थी, उससे अगर आपको आइडेंटिटी मिल जाती है, तो उससे बड़ी मूवी कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, बाकी रेट्रो रिव्यू की अगर बात करें, तो वाईआरएफ की धूम एक आइकॉनिक मूवी थी स्टाइल कोशेंट के अंदर, और वाईआरएफ के लिए इसलिए भी आई थिंक इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वाईआरएफ हमेशा से वो फैमिली और उस तरीके की मूवी बनाता था, और ये अलग ही जोन के अंदर चली गई थी। ये रोमांस इसके अंदर सिर्फ फॉर नेम सेक था वो सिर्फ उतना ही रहेगा। वैसे मेरे को ये भी पता चला है, अगर आप देखोगे विकीपीडिया पे जाके, कि राइमा सेन और अभिषेक बच्चन का बहुत ही इंटेंस सा बेड सीन टाइप भी था, जो इवेंचुअली काट दिया गया था, ये सोच के कि यार ये जो इसकी इंटेंसिटी है ना, मेंटेन रखनी चाहिए, इस सीन की कोई जरूरत नहीं है, तो एंड में उसके ऊपर कैंची चल गई थी, नॉट फ्रॉम द सेंसर बोर्ड, प्रोएक्टिवली बाय वाईआरएफ स्टूडियो। ठीक है, बाकी बहुत सारे ट्रिविया हो गया आज के लिए, तो अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।